हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टैटिस्टिक्स और इसमें आज इस वीडियो में करने वाले हैं वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑल्सो सेड एसडी। इसका नोटेशन होता है सिग्मा। वेरिएंस ऑफ एक्स को लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर भी लिखते हैं और वेरिएंस ऑफ एक्स भी लिखते हैं। आई प्रेफर वेरिएंस ऑफ, कुछ बुक्स में सिग्मा स्क्वायर भी लिखा होता है। एनीवे, तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले देखते हैं हम किस तरह वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स इज गिवन बाय समेशन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। दूसरा फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ एक्स का समेशन fi xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन समेशन fi। ये दोनों फॉर्मूले कब यूज करने चाहिए, इसका साइड में लिखा भी पढ़ लेते हैं। शुड बी यूज ओनली व्हेन एक्स बार इज होल नंबर। ये दोनों फॉर्मूले तभी काम किए जब एक्स बार आपका होल नंबर है। अगर आपका एक्स बार होल नंबर नहीं है तो दोनों फॉर्मूले फिर थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, तो मुझे लगता है कि वी शुड अवॉइड इट। ठीक है, तो एक्स बार, ये दोनों फॉर्मूले कब यूज करनी चाहिए, जब आपका एक्स बार कैसा होल नंबर हो, अदरवाइज थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। अब आते हैं फॉर्मूले 4 पे, पहले पढ़ लेते हैं फॉर्मूला 4 जो लिखा हुआ है एच स्क्वायर समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई होल स्क्वायर। स्टेप डेविएशन मेथड भी बोलते हैं इसको। इस फॉर्मूले 4 की प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपका एक्स बार मतलब मीन आपका होल नंबर हो नहीं हो, डेसिमल में हो, कैसा भी हो, डज नॉट मैटर, ये काम करता है। तो ये फॉर्मूला 4 का प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट की थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है, प्लस पॉइंट की फर्क नहीं पड़ता मीन आपका होल नंबर है कि डेसिमल, इसका प्लस पॉइंट है। इसलिए फॉर्मूला 4 काफी यूज होता है। तो ये अब आगे कुछ और फॉर्मूले देखते हैं जिसपे हम जो हम यूज कर सकते हैं। और ये 3 फॉर्मूले कब यूज होंगे, ऑफकोर्स फॉर अनग्रुप डेटा व्हेन फ्रीक्वेंसी नॉट गिवन, जहाँ डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस से और ये मतलब होता है डी आई बाई एच, हम जानते हैं ऑलरेडी हमने मीन में किया हुआ है। तो ये फॉर्म तभी होते हैं। कब कब किसे यूज करना चाहिए, इससे बड़ा सिंपल लॉजिक है। अगर एक्स आई स्क्वायर सपोज आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये पहला 3 वाला ये सबसे अच्छा वही है। अगर एक्स आई स्क्वायर हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि एक्स आई स्क्वायर काफी लार्ज है, बड़े बड़े वैल्यूज हैं, तो बेहतर हम इसमें आ जाए, डी आई स्क्वायर में आ जाए। और डी आई की वैल्यू कैसे एक्स आई माइनस ए से निकलती है, ये आपका एज्यूम्ड मीन होता है, इस पे आ जाए। अगर आपको लगता है कि डी आई स्क्वायर भी काफी बड़े बड़े हैं तो फिर हम इस पे आ जाए और हम यू आई की वैल्यू निकालें डी अपॉन एच करके, इससे कैलकुलेट कर लें। तो तीनों लगभग एक ही चीज है। ठीक है, अगर वैल्यू सिंपली कैलकुलेट हो जा रही हैं, छोटी छोटी वैल्यूज हैं, तो ये वाला अच्छा है। एक्स आई स्क्वायर काफी बड़े बड़े हैं तो उसे थोड़ा माइनस एक्स आई डी आई की वैल्यू निकालें एक्स आई माइनस ए से, उसे डी आई स्क्वायर आ जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाता है। कैलकुलेशन और छोटी करनी है तो फिर ये वाला यूज कर लें, फिर डी आई, फिर यू आई की जगह डी आई अपॉन एच। इस तरह से हम तीनों को यूज करते हैं, पर तीनों का मतलब वही है, फॉर अनग्रुप डेटा व्हेन फ्रीक्वेंसी नॉट गिवन। और बाकी के लिए तो हमने फॉर्मूला भी किया हुआ था वो, तो ये सारे फॉर्मूले हम यूज करते हैं। अब एक एक करके एग्जांपल करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा कब किसे यूज करना चाहिए था। चलिए एग्जांपल करेंगे तब अच्छे से हमें प्रॉपर्टी क्लियर होगी। पहले एग्जांपल ट्राई करते हैं। फाइंड वेरिएंस एसडी फॉर द डेटा, क्लास इंटरवल गिवन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Respective frequencies are 5, 8, 15, 16, 6. जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, दो फॉर्मूले मिले यूज होते हैं, एक ये वाला, ये दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं। ये फॉर्मूला तब काम आता है जब आपका एक्स बार होल नंबर हो, तब ज्यादा अच्छा काम आता है। ये आप कभी भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इससे कर रहे हैं, आप इससे भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको फॉर्मूला में 2 से करके बता रहा हूँ। दोनों अच्छे हैं, लेकिन फर्स्ट की लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन है कि एक बार आपका होल नंबर तभी सही काम करेगा अगर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। सेकंड हमेशा काम करता है। फिलहाल मैं सेकंड से कर रहा हूँ, फर्स्ट से भी ट्राई कर सकते हैं। ये सेकंड की टेबल यहाँ बनी हुई है, तो आप अगर आप सेकंड से ट्राई कर रहे हो तो ये टेबल आप बना लीजिए और टेबल बना के खुद से ट्राई करिए। इस क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही से आप मीन में अपने किया था, तो ट्राई करके देखिए। एनीवे उम्मीद करता हूँ टेबल आप बना लीजिए और टेबल बनाने के बाद उम्मीद करता हूँ ये सारे कैलकुलेशन खुद से कैलकुलेट करें, क्योंकि आपको इतना आता है, आप कर सकते हैं। एनीवे आई प्रोसीड द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक्स आई मतलब मिड पॉइंट होता है सी आई का मिड पॉइंट निकालें। 0 से 10 का मिड पॉइंट 5 और 10 से 20 का मिड पॉइंट 15, फिर 10 बढ़ाते जाएं, फिर मिड पॉइंट आएगा 25, 35 और ये हो जाएगा 45। 45 इज मिड पॉइंट ऑफ 14, 50, मिड पॉइंट निकल गए। फिर एक्स आई का मिड लेते हैं, वो आपका ए होता है, एज्यूम्ड मीन। तो एक्स आई का जो बीच वाला पॉइंट वो 25 है, ये ए बनेगा, यहाँ लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, ए इक्वल टू एज्यूम्ड मीन 25, जस्ट बीच वाला। अब बात करेंगे डी आई की। डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए, डेविएशन एक्स आई माइनस ए। तो आप कहेंगे यहाँ पे 5 माइनस 25 माइनस 20, 50 माइनस 25 माइनस 10, फिर 25 में 25 0 हो जाएगा, 35 माइनस 25 10 एंड 45 माइनस 25 20। फिर बात आती है यूआई की। जो यूआई होता है आपका डी आई अपॉन एच। एच इज क्लास साइज 10 ईयर।
तो 10 से डिवाइड कर दें, सबको 10 से डिवाइड कर दें। यहाँ पे आपका h 10 होगा, क्लास साइज इज योर 10, h इज 10। 10 से डिवाइड करने पाएगा -2 -1 0 1 2। फिर यू आई स्क्वायर निकाल लें, 4 1 0 1 4। फिर एफ आई यू आई रेस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करते जाएं, तो 5 इंटू 2 हो गया आपका -10, ये फिर 5 हो गया 8 इंटू -1 -8, फिर 15 इंटू 0 0 हो गया, 16 इंटू 1 हो गया आपका 16 और 6 4 24। तो आपकी जो वैल्यूज आ गई आपकी -10 -8 0 16 एंड 12। ये माई मिस्टेक आई थिंक, टू से इंटू होगा ना, 12 होगा, माई मिस्टेक, ये 12 हुआ। हाँ, अब ठीक है, मैं थोड़ा गलत देख रहा हूँ, मैं रीचेक कर देता हूँ। 5 इंटू -2 मैं फिर से कर लेता हूँ, 5 इंटू -2 -10, 8 इंटू -1 -8, 15 0 0, 16 1 16 एंड 6 2 12। अब ठीक है, अब एफ आई यू आई स्क्वायर कैलकुलेट करें, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 इंटू 4 हो गया आपका 20, इसमें ऑर्डर ध्यान रखना, 8 इंटू 1 इट्स 8, 15 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, फिर 16 इंटू 1 हो गया आपका 16 और 6 4 24। अब ठीक है, अब 24 आएगा। तो ये जो वैल्यूज आ गई आपकी, आ गई 28 0 16 एंड 24 एफ आई यू आई स्क्वायर। इन सबका सम करेंगे तो आएगा 68, और इन सबका सम करेंगे तो आएगा आपका 10, और फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो आएगा आपका 50। अब वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ था, एनीवे फिर मैं लिख देता हूँ। तो वेरिएंस ऑफ एक्स होता है हमारा एच स्क्वायर समेशन, सॉरी ब्रैकेट, समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। इस तरह से h की वैल्यू 10 है तो 100 हो जाएगा। ये एफ आई स्क्वायर हम कैलकुलेट कर चुके हैं 68, समेशन एफ आई 50 और समेशन एफ आई यू आई इज 10, समेशन एफ आई 50 का होल स्क्वायर। तो आएगा आपका 168 अपॉन 50 माइनस 10/50 का होल स्क्वायर। इससे पूरा कैलकुलेट करें तो आपका आंसर आएगा 132। और ये तो हो गया आपका वेरिएंस, फिर सिग्मा स्क्वायर भी कह सकते हैं, और एस डी या फिर सिग्मा कहें कि वैल्यू तो ये रूट, इसका स्क्वायर रूट 132। ये मैंने आपको बताया नहीं था उस वक्त, राइट। ये मैं सब बताने में भूल गया था कि एस डी कैसे निकालते हैं। एनीवे आई ऐड कर लीजिएगा। एस डी जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। ये मैं बताना भूल गया था शुरुआत में वीडियो में। इस तरह निकालते हैं, वेरिएंस का स्क्वायर एस डी होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकलता है, या फिर सिग्मा भी कहते हैं इसको ना। एनीवे तो एस डी होता है इसका स्क्वायर रूट 132। तो फाइनल 132 का जब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11.32। ये आपका फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आस करते हैं, फाइंड वेरिएंस इन एस डी। ऑब्जर्वेशंस आर 4 8 11 17 20 24 32 एंड फ्रीक्वेंसीज आर 3 5 9 5 4 3 1। ये दो फॉर्मूले होते हैं, फ्रीक्वेंसी जब दी रहती है दो फॉर्मूले यूज़ होते हैं मेनली। लास्ट क्वेश्चन में इस फॉर्मूले से किया था, तो अब इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले से करते हैं। समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई। और इसका टेबल मैं आपको बता दूं, टेबल ऐसा बनेगा, ये टेबल कुछ इस तरह से रहेगा, है ना। ये टेबल ऐसा रहेगा, ये आपका एक्स आई होगा, एफ आई होगा, तो कुछ में गिवन है एफ आई एक्स आई मीन निकालने के लिए एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब डेविएशन, ये डेविएशन के स्क्वायर, और फिर उसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये टेबल अपनी कॉपी में बना लीजिए, इसे खुद से फिल करिए। एनीवे आई प्रोसीड द सोल्यूशन। मैं सोल्यूशन पे चलता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप खुद ट्राई जरूर करेंगे। एनीवे तो सबसे पहले मीन निकालना होगा, तो मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करेंगे, तो उनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 4 3 12, 8 5 40, 11 into 9 99, 17 5 85, 24 80, 24 3 72 एंड 31 32। तो आपके नंबर जो आ गए दैट इज़ 12 40, इट इज़ 99 85 80 72 एंड 32। सबका सम करेंगे तो आएगा 420, और फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो आएगा 30। इसे आप मीन निकाल सकते हैं। हम जानते हैं मीन का फॉर्मूला एक्स बार होता है हमारा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, दैट इज 420/30। आंसर इज 14। मीन निकल गया। अब क्या निकालेंगे, डेविएशंस, दैट इज एक्स आई माइनस एक्स बार। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 4 minus 14, that is -10, 8 minus 14, 8 minus 14 is of course -6,
11 minus 14 minus 3, 17 minus 14 of course 3, 20 minus 14 6, 24 minus 14 10, and 32 minus 14 18. तो आपके जो डिविजन्स निकल गए वो आ गया है -10, -6, -3, 3, 6, 10 और 18. अब उनके स्क्वायर कर देते हैं. -1 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर 36, 10 स्क्वायर 100 और 18 का स्क्वायर होता है 324. और अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से. तो 100 इंटू 3 300, फिर 36 इंटू 5 180, फिर 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 5 45, 36 इंटू 4 144, 100 इंटू 3 300 और 324 इंटू 1 324. तो फाइनली आपके पास आ गया 300, 180, 81, 45, 144, 300 एंड 324. 300, 180, 81, 45, 144, 300 एंड 324. सबको मिलाएंगे तो सम करेंगे आएगा 1374 आएगा इनका सम. फॉर्मूला लगा देते हैं. वेरिएंस ऑफ एक्स या सिग्मा स्क्वायर भी बोल सकते हैं इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. तो इट बिकम्स 1374 एंड समेशन एफ आई इज 30. तो 1374 अपॉन 30 बिकम्स 45.8 और इसका जो एस डी होगा दैट इज़ रूट ओवर 45.8 एंड रूट ओवर 45.8 इक्वल टू 6.77. तो ये आपकी फाइनल कैलकुलेशन हो गई. ये हो गया वेरिएंस और ये हो गया आपका एस डी. अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे. फाइंड वेरिएंस इन एस डी फॉर क्लास इंटरवल गिवन 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85, 85 to 90, 90 to 95 एंड सो ऑन. लास्ट में आएगा 115 to 120, 115 to 120. रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज 3, 4, 7, 7, 15, 9, 6, 6, 3. तो ये आपका अगेन दो फार्मूले होते हैं, फार्मूला 1 एंड फार्मूला 2. और इसको हम फार्मूले इसमें आपका जो इसका जो मीन है वो होल नंबर तो आएगा नहीं. एनीवे आई डू हैव ऑलरेडी आइडिया. तो बेटर हम इसमें क्योंकि इसका जब मीन होल नंबर नहीं आने वाला तो पहला वाला तो बहुत भारी पड़ेगा बनाना. वी गो विद बेटर सेकंड वाले से ट्राई करते हैं. इसका टेबल आप बना सकते हैं इस तरह से. टेबल ऐसी आपकी बनेगी है ना. ये आपके क्लास क्वेश्चन में क्लास इंटरवल गिवन है 70 to 75 से लेकर के 110 to 115 और ये रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हैं. बाकी तो आप समझते ही हैं एक्स आई डी आई यू आई स्क्वायर एफ आई यू आई एंड एफ आई यू आई स्क्वायर. तो क्या चलिए क्या अब टेबल अपने कॉपी में नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए और खुद से बनाइए, ऐसे प्रयास करिए है ना. तो प्रयास तो करना बनता ही है. एनीवे आई प्रोड्यूस सॉल्यूशन. उम्मीद करता हूँ प्रयास जरूर करेंगे. आंसर आया ना अलग बात है पर प्रयास जरूर करें है ना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती थी बड़ी कैलकुलेशन में, कई बार तो मुझसे भी हो जाती हैं. एनीवे तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक्स आई मतलब मिड पॉइंट हुआ तो 70 और 75 का मिड पॉइंट होता है 72.5. 75 से 80 का मिड पॉइंट होगा आपका ये हो जाएगा आपका 77.5. 80 से 85 का मिड पॉइंट होगा आपका 82.5. अब हमें क्या करना है बस 5 इंक्रीज करते जाएं. तो 5 इंक्रीज करते जाएंगे 87.5, 92.5, 97.5, फिर 5 इंक्रीज कर देंगे इसमें तो 102.5, फिर इंक्रीज कर देंगे 5, 107.5, फिर 5 इंक्रीज कर देंगे तो 112.5 और 102.5 जो होगा वो 110 और 15 का मिड पॉइंट है ना. अब इसका बीच का नंबर देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो सेंटर ये वाला जाएगा, फिर ये सेंटर हो जाएगा, ये ए बनेगा आपका. तो आपका जो ए होगा दैट विल बी 92.5, बीच वाला ए हो जाएगा. और बीच में अगर दो नंबर होते हैं तो कोई भी एक ले सकते हैं अपनी इच्छा से. एनीवे अब बात करते हैं डी आई की. हम सभी जानते हैं डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए. ऑब्जर्वेशन में से माइनस करेंगे तो 72.5 माइनस 72.5 ऑफ कोर्स माइनस 20, फिर 77.5 माइनस 92.5 माइनस 15 और बस अब क्या 5 इंक्रीज करते जाएं तो -10 -5 0, 97.5 माइनस 92.5 5 एंड देन फिर 5 इंक्रीज करते जाएं. 5 इंक्रीज करते जाएंगे तो क्योंकि 5 का गैप आ रहा है 10 15 एंड 20 कैसा है फाइनली आप कह सकते हैं 20 कैसा आया 112.5 माइनस 112.5 माइनस 92.5 इज 20. एनीवे हमने 5 इंक्रीज करते गए थे हम. अच्छा यहाँ पे 5 है, क्लास साइज दिख ही रहा है 5 का क्लास साइज है.
तो आपका जो यू आई होगा वो तो आपका डी आई अपॉन एच, मतलब डी आई बाई 5 कह सकते हैं। तो इसको 5 से डिवाइड कर दें सबको, 5 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा -4, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो -3, -2, -1, 0, 5 से डिवाइड करते जाएँ, 5/5 1, डिवाइड बाई 5 2, डिवाइड बाई 5 3, डिवाइड बाई 5 4। यू आई स्क्वायर करते जाएँ, -4 का स्क्वायर 16, 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। फिर एफ आई यू वाई निकालेंगे, रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करते आएंगे। ये आपका एफ आई का टेबल है, ये वाई का है। 3 × -4 -12, फिर ये हो गया 4 × -3, ये भी हो गया -12, 7 × -2 हो गया आपका -14, 7 × -1 हो गया आपका -7, 15 × 0 हो गया आपका 0, फिर 9 × 1 हो गया आपका 9, 6 2 = 12, 6 3 = 18 एंड 8 3 4 = 12। तो जो नंबर आपके आए फाइनली आपके -12, -12, -14, -7, 0, फिर 9, फिर 12, 18 एंड 12, ये सब मिला देंगे तो इसका सम आएगा 6। एफ आई वाई स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 3, ये मल्टीप्लाई होगा 3 × 16 48, 9 4 आपका हो गया आपका 36, फिर 7 and 4 28, 7 1 7, 15 0 0, 9 1 9, 6 4 24, 6 9 54, 3 16 48। तो नंबर्स आर 48, 36, 28, 7, 0, 9, 24, 54 एंड 48। इन सबका सम करेंगे तो आएगा 254 और फ्रिक्वेंसी का सम करेंगे तो आएगा 60। बस अब फॉर्मूला लगा दें, आंसर अपने आप आएगा। सो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू, लिख देता हूँ फॉर्मूला फिर से, h स्क्वायर समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर हो गया आपका 525, एफ आई स्क्वायर 254, समेशन एफ आई 60, एफ आई वाई का सम 6, एफ आई वाई हो गया आपका 6 और समेशन एफ आई इज 60 का होल स्क्वायर। इट बिकम्स 25, 254/60 माइनस 6/60 का होल स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 105.58। ये हो गया आपका सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा तो वेरिएंस और सिग्मा मतलब एस डी, इसकी वैल्यू जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 105.58, उसका स्क्वायर रूट आएगा 10.2। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। फाइंड वेरिएंस एंड एसडी ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फाइंड वेरिएंस एंड एसडी ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर दैट इज 1 2 3 4 ... n n - 1। ये फॉर अन ग्रुप बेटा ये सारे फॉर्मूले होते हैं और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे सुटेबल फार्मूला 30 है, क्योंकि इसमें आपको डेविएशंस और यूआई निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बिकॉज ऑफ n - 1n, बिकॉज क्योंकि परफेक्ट नंबर तो नहीं है, तो ये सबसे आसान है। और अब क्योंकि इसमें एक्सरसाइज का बहुत आसानी से निकलेगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर बहुत आसानी से निकलेंगे, तो आई थिंक थर्ड इज़ द बेस्ट फार्मूला फॉर दिस। तो थर्ड फार्मूला यूज़ करें और इसे ट्राई करें। एनीवे आई प्रोसीड टू द सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई जरूर किया होगा। चलिए मैं सोल्यूशन पे चलता हूँ। पहले तो फार्मूला वापस से फिर लिख दे रहा हूँ। वेरिएंस ऑफ एक्स होता है हमारा समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन। मीन को आप कह सकते हैं, मीन को आप कह सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, बात वही है ना। तो वेरिएंस ऑफ एक्स हो गया समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस, यहाँ पे मीन आता है, मीन मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर। मीन की जगह अपन ये रख देते हैं। तो वेरिएंस ऑफ एक्स विल बी समेशन एक्स आई स्क्वायर मतलब ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन है उनके स्क्वायर का सम। तो इसका मतलब हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर तक डिवाइडेड बाई n। मीन मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n, ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का होल स्क्वायर, ये हो गया। सो वेरिएंस ऑफ x विल बी
ये हो गया 1 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर, मतलब ये हो गया, देखिए आपका, ये आपने उसमें पढ़ा था, स्पेशल सीरीज में पढ़ा था, सीक्वेंस सीरीज में। तो स्पेशल सीरीज में इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। 1 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर का जो सम होता है उसका फॉर्मूला याद रखिए, n+1 2n + 1 / 6 और अपॉन में n। ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, उसका ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। n+1 2n + 1 / 6 इसका फॉर्मूला होता है, और 1 + 2 + 3 n समेशन ऑफ n, इसका फॉर्मूला होता है n + 1 / 2 और अपॉन में ये वाला n जो ऑलरेडी है यहाँ पर डिवाइड में का होल स्क्वायर। 1 + 2 + 3 से लेके n का सम होता है n + 1 / 2 और अपॉन में n का होल स्क्वायर। ये आपका कुछ कैंसिल हुआ, देख लेते हैं, ये n कैंसिल हो गया और यहाँ से भी n कैंसिल हो गया। आपके पास यहाँ से बचेगा n + 1 2n + 1 / 6, यहाँ से बचेगा आपके पास n + 1 का होल स्क्वायर / 4। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 12 आएगा 2 टाइम्स, इसको ओपन कर देते हैं, 2n स्क्वायर 3n + 1 और ये आएगा आपका 3 टाइम्स n + 1 का होल स्क्वायर। ओपन करने पे हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर + 6n + 2 -3n स्क्वायर -3 -6n n स्क्वायर 3n स्क्वायर -3 -6n होल अपॉन 12। देखते हैं क्या कट रहा है, 6n तो कट गया आपका, ये हो गया आपका सॉल्व करने पर n स्क्वायर -3 + 2 -1 हो गया और अपॉन में 12, और तो कुछ बचा नहीं। ठीक है, तो ये आपका था वेरिएंस ऑफ एक्स, सिग्मा स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर या वेरिएंस भी एक ही बात होती है, वेरिएंस बोले n स्क्वायर -1 / 12, और अगर एस डी कहें सिग्मा तो √n स्क्वायर -1 / 12 फाइनल आंसर। तो ये आपका वेरिएंस है, आपका एस डी। इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं।